हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 TGT गृह विज्ञान हल प्रश्न पत्र 2024 ये सॉल्व पेपर है। तो आपको सिर्फ हम रन करवा दे रहे हैं, आप देख लीजिए कि कैसे पेपर बना हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। बस हम रन करवाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए कैसे क्वेश्चन बना हुआ था, क्या क्या पूछा गया था, बस यही आपको देखना है। यहाँ पे जो पूछा गया था पहला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं वसा, विटामिन, फास्फोरस, प्रोटीन। ये दूसरे नंबर पे विटामिन है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? विटामिन है। ये शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई। इसमें जो ऑप्शन है वो 4 नंबर का ऑप्शन है विटामिन ई। हेरिंग, मैकल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में जो पाया जाता है वो विटामिन ई है। ये ऑप्शन सही है, ये वाला विटामिन ई, और यहाँ पे ये वाला। तो तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? 4 वर्ग, 5 वर्ग, 7 वर्ग, ये 11 वर्ग का ऑप्शन सही है। उसके बाद का चौथे नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। इसमें कुपोषण का, अल्पपोषण तथा गरिष्ठ भोजन कोई नहीं। ये ऑप्शन सही है। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, सन 2004 में ये आए हुए क्वेश्चन है, यही पूछा गया था। सन 2004 में ये क्वेश्चन बने हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन की, 5वें नंबर क्वेश्चन जो है हमारे, ये दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। ये कैसे भोज्य पदार्थ है? शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कोई नहीं। तो यहाँ पे ये शरीर निर्माणक कार्य है, क्योंकि यहाँ सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, मांस, मछली, अंडा, यहाँ प्रोटीन की बात की गई है। ये ऑप्शन सही है, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। छठे नंबर की अगर हम बात करें तो 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो यहाँ पे जो है क्रमांशः 1200 तथा 1500 कैलोरी, 200 तथा 500 कैलोरी, 2000 तथा 2200 कैलोरी, 3000 तथा 3200 कैलोरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही माना गया है वो ए ऑप्शन सही माना गया है, ये वाला ऑप्शन सही माना गया है। सातवें नंबर का क्वेश्चन, जल द्वारा पकाने के लिए विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? जल द्वारा पकाने के लिए विधि को कितने भागों में बांटा गया है? उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर उबालना और धीरे धीरे आंच पर उबालना। तो ये वाला क्वेश्चन सही आंसर है। ये चारों आंसर देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन सही है। उसके बाद इसका व्याख्या दिया गया है। तो ये हम आपको रन करा दे रहे हैं। PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, क्योंकि हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो हम इसी से PYQ आपको करवा दे रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था सन 2004 में, जो आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं करवा रही हूँ। चलो देखते हैं 8वां क्वेश्चन कौन सा है। 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांध कर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिससे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। तो ये वाला ऑप्शन सही है, पहला ही सही है। वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, ये सब नहीं होंगे, यही क्वेश्चन सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं 9वें नंबर की बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन जो हमारा है, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ये प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे। जो प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ से होता है प्राप्त, ये प्रोटीन है। ये देखो तीसरा क्वेश्चन सही है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन,
भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन कुपोषण, भोज्य पदार्थों में मिलावट, जो अगर मिलावट होगा तो कुपोषण की समस्या होगी, ये वाला आंसर सही है। उसके बाद 11वें नंबर पे भोजन तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा, वाष्प द्वारा, चिकनाई द्वारा, वायु द्वारा, ये वाला क्वेश्चन सही है चौथे नंबर का। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? रेफ्रिजरेटर में सकाड़ू की वृद्धि, यहाँ पे सकाड़ू लिखा है पर यहाँ पे जीवाणु होगा, जीवाणु होना चाहिए। जीवाणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे, ये यहाँ पे 40 है पर ये 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे, यहाँ पे ऑप्शन में 2 माना गया है, रुक जाती है। ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है पर यहाँ पे 4 माना होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी क्लियर है कि फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रुक जा। अच्छा 1 मिनट है, ये फ़ारेनहाइट है ना, तो फ़ारेनहाइट में 40 होगा और डिग्री सेल्सियस में 4 होगा। डिग्री सेल्सियस में अगर कभी मिले आपको तो ये समझ लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में। और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हमेशा ज़्यादा होता है। ये ऑप्शन जो है बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये रुक जाती है, ये वाला है। फ़ारेनहाइट हमेशा ज़्यादा होता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जीवाणु। ये डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकता है और फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस होगा तो 4 होगा, 4 से नीचे, और फ़ारेनहाइट में 40 से नीचे, ये जानते रहिए। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। 0 से लेके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, यहाँ पे 0 डिग्री 97 फ़ारेनहाइट पे, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 20 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये सही है। 35 से लेके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अंडा दूध जो संरक्षित रहते हैं वो 35 से लेके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 14 नंबर क्वेश्चन, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें से निहित वायु को बाहर निकालना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना, ये वाला ऑप्शन नहीं है, आवश्यक नहीं है। चौथे नंबर का 16 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर का है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? डिब्बों को तेल में डुबाकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, तेल युक्त रस के उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन सही है, आया हुआ क्वेश्चन है सब। 16 नंबर का क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी या जैम जेली, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नमक, नींबू का रस, गंधक का अम्ल, आलू। तो इसमें जो ऑप्शन सही है नींबू का रस मिलाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन सही है, नींबू का रस। 17 नंबर के क्वेश्चन, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? इसमें ये सहायक नर्स एनएम, सहायक नर्स एनएम। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये हमारे उस स्वास्थ्य वाली बुक में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको जब उसको रीड कराएंगे तो सब उसमें पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत की बीमारी है, मिजल्स, जर्मन मिजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, उपरोक्त सभी ये सारे हैं। वायरस के द्वारा सारे ये बच्चों में छूत की बीमारी है ये।
19 नंबर क्वेश्चन, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं बेसिलस के कारण, गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर ये वाला माना गया, तीसरा, ये आंसर सही है। कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। कुष्ठ रोग के लक्षण संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सही है ये 4 नंबर का, ये सब हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया होता है मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से, नर एनाफ्रीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, उपरोक्त सभी के काटने से। ये क्वेश्चन जो है पहला माना गया है, मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से होता है। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत है हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार, चूहा। इसमें ये हाइड्रोफोबिया, और यहाँ पे रेबीज भी है, पर ये रेबीज जो है, रेबीज के वायरस से ही ये होता है हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पे रेबीज न मान के हाइड्रोफोबिया, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, रेबीज तो वायरस होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो क्वेश्चन या चौथे नंबर का सही माना गया है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 50 से 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 100 से 125 ग्राम होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन सही है। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन भी अगर हम बात करें, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देना चाहिए? यहाँ पे ये 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2000 कैलोरी। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 2700 कैलोरी है। ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके आहार में 2700 कैलोरी होना चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन है 26 नंबर का, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, दांत में, किसी में भी नहीं। इसका ऑप्शन जो माना है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र, ये वाला ऑप्शन सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन है ये। 27 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में, रीढ़ रज्जु में, इसको रीढ़ रज्जु को मेरुरज्जु भी कह सकते हैं। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायु ऊतक, ऐच्छिक पेशी उपकला। ये ऑप्शन स्नायु ऊतक होगा, ये वाला क्वेश्चन सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं हैं? सिर, धड़, अग्रांक, रक्तकण। इसमें ये वाला रक्तकण नहीं है, ये हमारे अस्थि पंजर के भाग नहीं है, रक्त के कण की बात की गई है। 29 नंबर क्वेश्चन, मेरुदंड कोष, पसलियाँ तथा उरोस्थि हैं। खोपड़ी, धड़ की अस्थियाँ, हाथ पाँव की अस्थियाँ, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये धड़ की अस्थियाँ। 30 नंबर का क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, या तत्परता कहलाती है। पुट्ठे, मसल टोन, अल्ना टोन, कोई नहीं, तो ये मसल टोन कहलाती है। यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन जो है लास्ट का, वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे कहलाती हैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल, हैमस्ट्रिंग। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ट्राइसेप्स है, ट्राइसेप्स ऑप्शन सही है। उसके बाद बात करें 32 नंबर का क्वेश्चन, ये 32 नंबर क्वेश्चन बात करें, पसलियों के बीच स्थित
पेशियाँ जो उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं इंट्राकोस्टल, मध्यपट, अनुप्रस्थ पेशी कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो इंट्रापेस्ट ही है, इंट्राकोस्टल है, इंटरकोस्टल, सॉरी मैं इंटरकोस्टल, इसमें ऑप्शन जो है पहला इंटरकोस्टल सही है, यही सही माना गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रतिघन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन 50 लाख होता है, ये वाला ऑप्शन सही है 50 लाख। रक्त पट्टिकाएँ का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, ये वाला ऑप्शन सही है। ये 35 नंबर का क्वेश्चन, अमाशय के 35 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं तिल्ली, अग्नाशय, यकृत कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वो तिल्ली है। तिल्ली को और कई नाम से भी जानते हैं, तिल्ली का कई नाम है, प्लीहा, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो पाचन तंत्र होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है ऑप्शन में 20, 32, 10, 28, 20 है ऑप्शन में। 38 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 38 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तक कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग दाईं तरफ पट के नीचे होता है कहलाता है अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, यकृत होगा ऑप्शन। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है, ये सबको पता है टाइलिन होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है? श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है? नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़ा, उपरोक्त सभी कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है वो उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पे पूछा कौन गलत है, उपरोक्त सभी मतलब श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है? नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली, श्वसनी, फेफड़े, उपरोक्त सभी ये गलत है, ये माना है। ये थोड़ा सा इसमें कुछ इसका जो क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे ये सही तरीके से नहीं है, फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही होगा। ये पूछा है श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो यहाँ पे नाक भी होता है, श्वसनी भी होती है, ये दोनों होते हैं। पर ये जो इसको पूछना चाहिए था कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो महत्वपूर्ण अंग इसमें नहीं है, इसीलिए ये उपरोक्त सभी मान लिया। गलत है तो उपरोक्त सभी कह दिया है, इसी के अनुसार ये ऑप्शन इसमें माना गया है। बाकी ये क्वेश्चन ही वैसे बना हुआ है। और जो हमारा महत्वपूर्ण अंग होता है वो फेफड़ा ही होता है। हमारे श्वसन तंत्र के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उस महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। तो थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन ही वैसा बना हुआ है। चलो देखते हैं आगे। 41 नंबर का क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है 72 बार, 50 बार, 18 बार कोई नहीं। तो यहाँ पे 18 बार दिया गया है। अगर रेशियो पूछे 14 से 18 बार होता है, ये तो 18 बार फिक्स है, बाकी 14 से 18 बार
जो होता है वो माना जाता है, वो भी माना जाता है रेशियो में, और ये तो 18 बार फिक्स ही है। अब हम देखते हैं, आज फ्रेंड्स हम 50 ही क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है, पर्दा हमेशा लगाना चाहिए मोटा तथा, एक मिनट इसमें क्वेश्चन बच रहे हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे हम 41 देख लिए थे, ये 42 नंबर का क्वेश्चन था। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं एस्फिक्सिया, लकवा, बेरी एनीमिया। तो यहाँ पे जो है एस्फिक्सिया है, ये एस्फिक्सिया जो है, एस्फिक्सिया, ये जब ऑक्सीजन फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वो स्थिति है। जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, फेफड़े तक ऑक्सीजन जाएगी नहीं, उसके बाद हमारे ऊतकों में भी नहीं जाएगी, तो फिर ये एस्फिक्सिया कहलाता है। जब ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है, सीधी बात, ऑक्सीजन की कमी एस्फिक्सिया कहलाता है। चलो उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। माइक्रोवेव, ओवन, कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है। गृहिणी, ये देखो ऑप्शन में पूछा गया है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं है? गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं है? फर्श पर अल्पना बनाना, दीपावली या शादी विवाह के समय झंडियाँ बनाना, घर तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ पालना, ये भैया नहीं है, ये देखो साफ साफ दिया है। उसके बाद बात करके 45 नंबर के क्वेश्चन पे, सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? सजावटी नमूने में रचनात्मक, तो यहाँ पे निचले भाग को, भीतरी भाग को, ऊपरी भाग को और किसी भी भाग को नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया? ऊपरी भाग को। चलो ये ऑप्शन था हमारा 45 नंबर का। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन 45 नंबर का था, अब हम देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर। तो ये हमारा ऊपर वाला ही ऑप्शन सही है, यही, बस इसको आप रन करते हुए ऐसे देख लीजिए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, किसी उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? रेफ्रिजरेटर, कुकर, स्टोव। ये हमारा क्वेश्चन ये वाला है, ऑप्शन सही है। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन कुपोषित व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, ऑप्शन जो है हमारा वो स्वस्थ व्यक्ति ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है लास्ट का है, अब इसके बाद हम यहीं पे एंड कर देंगे। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही माना गया है वो उपरोक्त सही माना गया है। यहाँ पे देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, और भारतीय बाल कल्याण परिषद व अखिल भारतीय नेत्रहीन है। जो हम स्वास्थ्य विभाग की बुक है हमारा, वो स्वास्थ्य और गृह परिचर्या की जो बुक है हमारे पास, वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में डिटेल में वहाँ पे दिया है। तो ये सब दिया है, भारतीय बाल कल्याण परिषद, ये सब हम वहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। अभी देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा, उपरोक्त सभी माना गया है। तो ये हमारा था 50 क्वेश्चन, इसके आगे हम करवा देंगे ये क्वेश्चन जो है। बस क्या करना है, सॉल्व ही है, हमें रन करना है, थोड़ा सा देखना है। तो ऐसे ही हम फ्रेंड्स करते रहेंगे और आपको 50 क्वेश्चन
इसके बाद वाले में हम और ज़्यादा करवा देंगे, और नहीं तो 50 और 35 का कर देंगे। इसके आगे 40 और 35 का कर देंगे, तो हमारा 150 क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके बाद वाला सारा क्वेश्चन एक ही दिन में करवा दूँगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करवाते रहेंगे हम। ये सारे जितने हमारे पास PYQ हैं हम सारा आपको दे देंगे, और आप इसको रन करके देख लीजिए ऐसे ही, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो हमारी बुक से यहाँ पे हम बताते चलेंगे जो जो क्वेश्चन, जो टॉपिक हमारी बुक में है उसमें, तो उसको भी हम लोग रीड करते चलेंगे। हम और भी वीडियो डालते रहेंगे, उस वाले बुक से बना के डालेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा। आपके मोटिवेशन की हमें आवश्यकता है, आप मोटिवेट करेंगे तो थोड़ा सा हम मोटिवेट भी होंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद।